हेलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे चैप्टर 2 का। इसके पहले हम चैप्टर 2 से 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 21 से एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आज ज़्यादा देर करते हुए जो है क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है? एक्स इक्वल्स टू दे रखा है AT² माइनस BT³ ओके। कह रहे हैं द एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट टाइम t इज इक्वल टू। कह रहे हैं अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो टाइम क्या होगा? तो ठीक है, पहले समझ लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू दे रखा है, कितना दे रखा है? AT² माइनस BT³, ठीक है, यही दे रखा है। और कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो, इफ़ एक्सेलरेशन यानी A इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो कह रहे हैं कि टाइम क्या होगा। देखो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी A से रिप्रेजेंट किया गया और कॉन्स्टेंट्स A और B लिया गया, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सेलरेशन वाला A है, याद रखें सब बच्चे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे मिलता है? हमको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन। तो एक बार इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। dx/dt अगर करेंगे तो ये हमको जो मिलेगी ये होगी वेलोसिटी। क्या होगी? वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट करो भाई, 2 आगे आ जाता है। देखो, कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसके साथ जैसे t का टर्म लगा है तो 2 आगे आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2AT। पावर एक कम हो जाता है तो बचा एक पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी 3 आगे आएगा तो 3B, अब एक पावर कम हो जाएगा तो हो जाएगा T², ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो फिर एक्सेलरेशन के लिए होता है A इक्वल्स टू होता है dV/dt, ठीक है, dV/dt। कर दो डिफरेंशिएट इसको भी। 2AT में अब AT जो है अकेला बचा है तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 2A और माइनस 2 आगे आएगा इसका, 2 3 जा 6BT, ठीक है। अब ये देखो कंडीशन क्या है, अगर कह रहे हैं कि इफ़ A इक्वल्स टू ज़ीरो, A इक्वल्स टू क्या कर दो? ज़ीरो। A मतलब एक्सेलरेशन वाला ज़ीरो कर दो। तो अगर ज़ीरो कर दोगे तो 2A माइनस 6BT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो भैया यहाँ से 6BT को उधर भेज दो तो 2A इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2A इक्वल्स टू हो जाएगा 6BT। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी A इक्वल्स टू आ गया 3BT। तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A/3B। A/ कितना हो जाएगा? 3B। यानी कहने का मतलब हमारा ऑप्शन आ गया होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? A ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। A ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरीके से हम लोगों ने ये 21 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है 22 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा। और 22 नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t एज BT। यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या कितना इंक्रीज कर रहा है? BT इंक्रीज कर रहा है। कह रहे द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी V0। यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है? V0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी है कितनी है? V0 है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। यानी कह रहे हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा पार्टिकल टाइम t में। t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो चलो भाई देख लेते हैं। भैया पहले बोल रहा है एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा BT, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? BT। अगर मैं बात करूं इसको एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर हमको निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है तो हम x के फॉर्म में बना लेते हैं इसको। तो हम एक्सेलरेशन का मतलब हुआ d2x/dt2। क्या हो गया? d2x/dt2 इक्वल्स टू BT। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी हम हटा दे रहे हैं, कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो देखो भाई, अब हमको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम एक बार डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलती, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन। देखो इसीलिए एक्सेलरेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिख दिया हूँ, हमारा काम तभी हो पाएगा। अब देखो dt2 उधर जाएगा तो d2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BT dt2। अब दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो d2x का हो जाएगा dx
और बी टी डी टी टू का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2, मतलब कि b तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t पर कितनी पावर है 1 पावर। मैंने बताया था इंटीग्रेट करते वक्त पावर 1 बढ़ जाता है और वही पावर अपॉन रख दिया जाता है, तो इसका पावर 1 ऑलरेडी है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और यही पावर अपॉन लिख दिया प्लस c इंटू ये बच गया अब यहाँ पर dt, यानी पावर इसका भी एक खत्म हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेट हो गया। अगर इसको मैं क्या करूँ कि नीचे लेके आऊँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dx बाई डी टी इक्वल्स टू जो बनेगा हमारा ये बन जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसको इक्वेशन अभी हम फर्स्ट बना ले रहे हैं। अब कंडीशन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ देखो ये बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का जब ओरिजिन से चलता है तो कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी v नॉट दे रखी, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें कंडीशन लगा दें, अगर हम ये बोल दें कि एट t इक्वल्स टू 0, जब t कितना हो 0 हो तो dx बाई डी टी कितना है, dx बाई डी टी हमारा जो है वो कितना है, कितना देर का v नॉट, dx बाई डी टी वेलोसिटी ही तो होती है v नॉट है। अगर dx बाई डी टी v नॉट है जब टाइम कितना हो 0, देखो ओरिजिन पे बोला गया ओरिजिन पर, तो इसीलिए हमने टाइम को कितना लिया है 0 लिया है। अब ये वैल्यू उठा अगर मैं यहाँ रखूँगा तो dx बाई डी टी के प्लेस पे हो जाएगा v नॉट और t के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई v नॉट आ गई, कितनी आ गई c की वैल्यू v नॉट आ गई। अगर c की वैल्यू v नॉट आ गई है तो हमारा काम यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं फिर से इस इक्वेशन में चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू c के प्लेस पे पुट करते हैं, तो देन dx बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई बी टी स्क्वायर 1 मिनट, यहाँ पर बी टी स्क्वायर रहेगा, बी टी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ठीक, बी टी स्क्वायर प्लस अब c के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, देखो c की वैल्यू आई हमारी v नॉट, तो यहाँ रख दो बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा dx, अब dt को फिर इधर ले जाओ, ये हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट इंटू डी टी, ठीक है, ये बना। अब दोनों तरफ फिर से क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x b बाई 2 बाहर आएगा कांस्टेंट है, फिर से टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक पावर बढ़ेगा तो जाएगा 3 बाई 3 प्लस v नॉट ऐसे ही रहेगा dt का हो जाएगा t, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये बन गया हमारा बी टी क्यूब बाई 6 प्लस v नॉट टी, कितना हो गया v नॉट टी। अगर ऑप्शन मैच कराएंगे हम लोग तो कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा होगा बी टी क्यूब बाई 6 प्लस v नॉट टी, यानी हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अगर देखेंगे सब बच्चे तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन आ गया। यही पूछ रहा था, कह रहा था इसमें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया, यही इतना डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, सब बच्चे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई एस इक्वल्स टू कितना दे रखा है, एस इक्वल्स टू दे रखा है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है, इतना दे रखा है। कह रहे हैं कि द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी बता दो भैया जब एक्सेलरेशन क्या हो 0, जब एक्सेलरेशन क्या हो 0। चलो ठीक है, हम वेलोसिटी तो बता देते हैं, लेकिन हमको पहले पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलती है वेलोसिटी, यानी ds बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है v। डिफरेंशिएट करो, पावर आगे आएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस, इसको भी पावर आगे लाओ, 3 6 2 6 कितना हो जाएगा 12, एक पावर कम हो जाएगा, 3t का हो जाएगा 3 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट लिखने का कोई मतलब नहीं, यानी वेलोसिटी हमारी आ गई। वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 3, बाकी कांस्टेंट को 0 तो दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा आ गया। और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या बना लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए हम इसको इक्वेशन बना रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन को 0 करके हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी टी, यही हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट करोगे तो
पावर आगे आएगा, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6t, और 12t का हो जाएगा 12, और प्लस 3 का क्या है कांस्टेंट है 0, तो यानी एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया भाई 6t माइनस 12, यही आ गया ना। अब भैया इसमें कंडीशन लगा दो कि इफ़ a इक्वल्स टू 0, अगर a को हम क्या कर दें 0, तो 6t माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6t इक्वल्स टू क्या बचेगा -12, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी t इक्वल्स टू आ गया हमारा 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया हमारा 2 सेकेंड। अब इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो पुट t इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, t इक्वल्स टू 2 आया ना टाइम, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करो भाई। v इक्वल्स टू कितना दे रखा, v इक्वल्स टू दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस 3 रखो भाई। 3t की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 इंटू 4 माइनस 12, 12 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 3 15, 15 प्लस का 12 दूना 24 माइनस का, तो 15 में से 24 गया माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही भैया, वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है। हमारा ऑप्शन सी दिख रहा साफ साफ करेक्ट है। ठीक है, सब बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये है 24 नंबर, क्या बोल रहे हैं 24 नंबर ये है भाई, हम तो 25 पे चले गए थे। हाँ 1 मिनट, 24 नंबर क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोई बॉल है यहाँ ऊपर से रिलीज की जाती है नीचे की तरफ, कितने स्पीड से जाती है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर के टॉप से ग्राउंड के नीचे की तरफ फेंकी जाती है। ठीक है, नीचे की तरफ फेंकी जा रही है जो भी बॉल है। इसमें कह रहे हैं कि इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ग्राउंड को कुछ देर बाद हिट करती है विद वेलोसिटी कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कहने का मतलब जो ये पहला था ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पहले वाला जो था ये इनिशियल वेलोसिटी है, हिट करने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यानी ये यू दे रखा है इतना 20 मीटर पर सेकेंड, और ग्राउंड को जब हिट करती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाती है। जी की वैल्यू दे रखा कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो कह रहे हैं हाइट बता दो, हाइट बता दो कितना हाइट है टावर की। चलो ठीक है, हमने बताया, फॉर्मूला बता रखे हैं हम लोगों ने। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो इक्वेशन में पॉजिटिव आता है, नहीं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो आता है। अगर यही चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो यहाँ माइनस हो जाता। अब v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू कितनी है 80, 80 का स्क्वायर, u कितना है 20, u हमारा दे रखा है 1 मिनट, u हमारा दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू है 10h पूछ रहा है। 80 का स्क्वायर कितना होता है 8 टाइम 64, 6400, इसका हो गया हमारा 2, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20h, 400 इधर आ जाएगा तो 20 20h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6400 में से 400 जाएगा, बचेगा ये कितना 6000, 6000 तो बचेगा भाई, 6000 बचेगा। अब एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर दो, 2 से कट कर दो, 2 तिहाई 600, यानी एच कितना आ गया हमारा 300 मीटर, 300 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन डी क्लियर हो गया है कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये है 25, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये ऐसे क्वेश्चन शायद सब बच्चों ने 10th क्लास में भी किया होगा। इसमें कह रहे हैं कि अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, एक स्टोन जो है नीचे की तरफ गिर रहा है फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। कह रहे हैं द रिलेशन h1 और h2 और h3 में रिलेशन बता दो। चलो कोई बात नहीं है, पहले इसको समझ लो डायग्राम, इसको डायग्राम पहले समझते हैं। कोई पार्टिकल है, कोई मतलब कोई स्टोन है गिराया जा रहा है यहाँ पर, ये ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं ये ग्राउंड पे, ये है ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब इसमें बोला गया है कि जो ये पहली हाइट कवर करती है वो होती है h1,
जो दूसरी हाइट कवर करती है वो होती है H2 और जो तीसरी हाइट कवर करती होती है H3। ठीक है, कह रहे हैं कि इनिशियली ये रेस्ट में यानी u इक्वल टू कितना है 0, जो पहले यानी कि इस पॉइंट तक आती है यानी इस पॉइंट तक आती है, इस पॉइंट को हम बोल देंगे ए पॉइंट, फिर आगे जाएगी ये वाली पॉइंट यानी ये पॉइंट हो जाएगी हमारी B, फिर ये वाली पॉइंट हमारी चली जाएगी, ये हो जाएगी पॉइंट हमारी C। यानी पहला ये 5 सेकंड टाइम ले रखा है, फिर आगे फिर 5 सेकंड टाइम ले रखा है, फिर आगे फिर 5 सेकंड टाइम ले रखा है। ठीक है, ये 5-5 सेकंड का टाइम ले रखा है हर एक पॉइंट पर, यानी कि A पर, B पर और C पर। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। अब देखो, अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ गिर रहा है तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी 0 दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, प्रॉब्लम नहीं कोई। तो एच इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ GT²। क्या लगेगा, हाफ GT²। ठीक है, हाफ GT² लगेगा। तो हम अगर H1 की बात करें, H1 के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, हाफ G इंटू टी कितना है भाई हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25। देखो ये पहला टाइम कितना दे रखा 5 सेकंड। ठीक है, तो H1 हमारा आ जाएगा 25G/2। पहला इक्वेशन इसको बना लेते हैं। अब दूसरे में देखो, जब यहाँ से यहाँ तक गया तो 5 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 5 सेकंड, 5 और 10, 5 कितना हो गया, टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। यानी अब यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। तो H1 प्लस H2 ये दोनों हाइट, अब देखो हाइट भी जुड़ जाएगी, ये दोनों हाइट फिर से जुड़ जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो H1 प्लस H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ G, और टाइम कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ठीक है, तो H1 प्लस H2 मिलके हमारा कितना हो गया 100/2G। कट मत करना है इसको, क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं इसके। अब देखो, अगर नीचे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा B से C तक, तो अब 5 5 10 5 15, टाइम कितना हो जाएगा, अब तो 15 सेकंड पे निकाला जाएगा ना, कितना निकाला जाएगा 15 सेकंड पे। और अब टोटल हाइट ऐड हो जाएगी, यानी कि H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा, इसको ऐड करोगे तो अगर कितना हो जाएगा, हाफ G और 15 का स्क्वायर, 5 5 10 5 15, टाइम हमने 15 लिया, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल्स टू हमारा जो आ जाएगा 225/2G। ठीक है, इक्वेशन कौन सा आ गया हमारा, थर्ड आ गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आ गया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, H1 H2 और H3 में रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास H1 पता ही है ऑलरेडी, इसको निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब हमको H2 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अगर H2 चाहिए इसको इरेज कर देते हैं, नीचे इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है H1 की वैल्यू। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, देखो H1 तो हमको पता है ऑलरेडी पहले इक्वेशन में। ठीक है, अब हमको H2 चाहिए, क्या चाहिए हमको H2। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, माइनस। तो H1 प्लस H2 माइनस H1 100/2G माइनस 25/2G। ये बात सबको समझ में आ गई। ये देखो H1 से H1 कैंसिल हो गया, तो H2 कितना आ गया, H2 कितना आ गया भाई, H2 हमारा आ गया 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75/2G। अब देखो इसको H1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो H1 में 25/2G है और H2 में 75/2G है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 25, 75 होता है ना, तो 3 इंटू 25/2G लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि जो ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं हम, हाँ, जो H2 हमारा आ जाएगा 3 इंटू ये हो गया हमारा H1, क्या हो गया 3H1, क्या हो गया 3H1। यानी कहने का मतलब हमारा इक्वेशन जो आ गया किसके फॉर्म में आ गया, H2 के फॉर्म में। या इसी को मैं लिख सकता हूँ, और H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा H2/3, H2/3। ठीक है, H2/3, यानी H1 हमारा पहले ही पता था, अब H2/3 आ गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, हमको चाहिए H3। तो देखो थर्ड इक्वेशन जो दे रखा है, यानी कि थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो करो H1 प्लस H2 प्लस H3 माइनस सेकंड इक्वेशन क्या H1 H2, तो माइनस H1 माइनस H2। अब ये कितना था 225G/2 और ये कितना था 100G/2, कितना था 100
G/2, यही था ना। देखो H2 और H1 कैंसिल हो जाएंगे तो H3 कितना बचेगा हमारा, 225 में से 100 गया तो 125 G/2। इसको अगर तोड़ दें 125 G/2 को तो 5 इंटू 25 G/2, इसको हम H1 के फॉर्म में ही सबको तोड़ रहे हैं, देखो H1 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। तो H3 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा देखो 5 और ये है H1 तो हो जाएगा 5H1। अब देखो H1 की वैल्यू यहाँ निकालो कितना हो जाएगा H3/5। अब देखो सीक्वेंस मिला लो अपना आराम से। हमारा पहला तो था H1, ठीक है, जो कि इक्वल टू किसके हो गया, देखो H1 अब H2 के टर्म में लिखेंगे तो H2 बाई कितना हो जाएगा, ये 3 है क्योंकि अपॉन में डिवाइड किया गया है, H2/3 और फिर लास्ट में कितना आया H1 H3/5, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए जो भी होगा। हमारा ऑप्शन शायद डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है और सही भी है। ये आसान क्वेश्चन तो नहीं था थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये है कि तब भी अगर बच्चे समझ गए होंगे तो पहले H1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर H1 प्लस H2, फिर H1 प्लस H2 प्लस H3, फिर तीनों को क्या करेंगे हम कैलकुलेट करके रिलेशन H1 H2 और H3 में निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर ये है। 26 नंबर क्या बोल रहा भाई, 26 नंबर बोला कि अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। हाइट कितना दे रखा है 20 मीटर, 20 मीटर हाइट दे रखा भाई। ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी पूछ रहे हैं जब वो ग्राउंड को क्या करे, हिट करे, मतलब फाइनल वेलोसिटी ये पूछ रहे हैं। अब फाइनल वेलोसिटी पूछे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो फॉर्मूला पड़ा होगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gh, ठीक है। तो u जब 0 है रख दो, v की वैल्यू पूछ रहा है तो v² इक्वल्स टू u तो 0 है, 2g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू कितनी है 20। तो v² हटाओगे तो रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 गुणे 20 कितना हो गया 400, और 400 की स्क्वायर रूट कितना होता है 20 मीटर पर सेकेंड आंसर हमारा आ गया है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू कितना है 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी अगर t 0 है तो u भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v, यानी कि 6 सेकेंड बाद मतलब जब t इक्वल्स टू कितना है आफ्टर t इक्वल टू 6 सेकेंड बाद, यानी कि आफ्टर, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ आफ्टर t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है यानी u किसके बराबर हो जाता है v के बराबर हो जाता है। कह रहे हैं द 2 बॉल्स मीट एट t इक्वल्स टू 18 सेकेंड, मतलब कि इसको t डैश मान लेते हैं अभी हम, और जो टोटल टाइम हमको दे रखा कितना दे रखा है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड दे रखा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू यही पूछ रहे हैं, ठीक है, यही v की वैल्यू ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। जब u 0 है तो h इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लग जाता है हाफ gt स्क्वायर, h को हम क्या मान लेते हैं x मान लो, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू देखो दे रखा है 10, ये दे रखा है 10 और t कितना हमारे पास, t हमारे पास कितना दे रखा है, t हमारे पास देखो पहले तो 18 सेकंड दे रखा है, टोटल टाइम कितना दे रखा था स्टार्टिंग में 18 सेकंड, तो इसको हम 18 ही रखेंगे क्योंकि बाद वाला जो वेलोसिटी है वो 6 सेकंड बाद का दिखा रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू सॉल्व करो, हाफ, इसको कट कर दे रहे हैं डायरेक्टली हम, 1 मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 2 से कट कर दो इसको, 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 18 का स्क्वायर होता 324, x इक्वल्स टू 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 3 15, 1 16, यानी 1620 मीटर आ गया। यानी इसकी अभी इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, अभी मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। फिर कह रहे हैं कि आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद, पहले टोटल टाइम कितना था 18 सेकेंड, तो जो हमारा न्यू टाइम होगा इसको हम t1 मान लेते हैं। t1 इक्वल टू हो जाएगा t माइनस टी डैश, यानी 18 सेकेंड में से हम क्या करें 6 सेकेंड को माइनस कर दें, यानी t1 जो हमारा आएगा कितना आएगा 12 सेकेंड, कितना आएगा
12 सेकंड आ गया। अब हमारा यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पर u को v बना दिया है, तो यानी x इक्वल टू क्या लग जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब रख लो भैया डेटा, x को तो हम रख देंगे 1620, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u के प्लेस पे v रख दो, v इंटू टी कितना हो गया हमारा 12 प्लस हाफ, g की वैल्यू है 10, t मतलब वही t1 यहाँ पर लगेगा। t1 कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अब आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई। ये 1620 इक्वल्स टू ये हो गया 12v, इधर का अगर कट करेंगे 1 मिनट, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा फिर कट पिट के एक मिनट 12v प्लस, अब देखो 2 से इसको काटो, 2 से काट दिए 5 हो गया, 144 गुणे 5 करो, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, 720 आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब इसको 720 को इधर लाओगे तो 12v इक्वल टू हो जाएगा 1620 में से 720 जाएगा तो बचेगा 900, 12 से काटो 12 सते 84, 6 90, 12 पंचे 60, यानी वेलोसिटी कितनी आ गई 75 मीटर पर सेकेंड। देख लो भैया, क्वेश्चन टफ नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तुरंत आंसर निकल आएगा। कह रहे हैं द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करें तो यू को तुरंत क्या कर दो 0 कर दो भाई, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, पहले 10 सेकेंड में, यानी जब t1 हमारा 10 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है s1, कितना कवर कर रहा है s1। ठीक है, s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर कह रहे हैं इसमें आगे फिर चलते हैं, जब t2 हमारा 20 सेकेंड हो जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है s2। तो कह रहे हैं कि s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहे हैं। अब भैया एक फॉर्मूला होता है, अगर u 0 है तो s इक्वल टू होता है हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हम s1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ a हमारे पास है नहीं, t1 स्क्वायर, t1 कितना हमारे पास 10 का स्क्वायर कर दो, इसको इक्वेशन बना लो फर्स्ट, s2 निकाल लो हाफ a, अब 20 का स्क्वायर कर दो, इक्वेशन बना लो सेकंड। अब दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, s1 बाई s2 इक्वल टू हाफ a, 10 का स्क्वायर हो गया 100, दूसरा हो जाएगा हाफ a, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, हाफ a से हाफ a गया, 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गया, s1 बाई s2 कितना हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो s2 कितना हो जाएगा 4s1, कितना हो जाएगा 4s1। भाई देख लो ऑप्शन कोई मैच कर रहा होगा, बहुत आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे बच्चे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, बोल रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है भैया। कह रहे हैं कि इट चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि u की वैल्यू दे रखा है 10, u की वैल्यू कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 130 मीटर, जो डिस्टेंस यानी s है हमारा 130 मीटर है इन टाइम t, तो t की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बता दो, t की वैल्यू बता दो। तो ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं हम, t की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, किसी क्वेश्चन से निकालेंगे, v इक्वल टू एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, v इक्वल टू होता है u प्लस at, यानी कि v हमको पता है, u पता लेकिन a नहीं पता, जब तक a नहीं पता होगा तब तक t निकलने वाला नहीं है। तो एक फॉर्मूला और होता है, पढ़ा होगा सब बच्चों ने, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, निकाल लो यहाँ से a, v की वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 इक्वल्स टू u कितना है 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 2a, ये तो कांस्टेंट है, s की वैल्यू हो गई 135। ठीक है, तो 135 दूना 270, 270 a को इधर लाओ, 270 a इधर आके प्लस हो गया, इधर हो गया 100 माइनस 400, 100 माइनस 400, एक मिनट, ये प्लस में होता है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 100 माइनस 400 तो कितना हो जाएगा माइनस 270 a इक्वल्स टू माइनस का 300, माइनस से माइनस गया, 0 से एक 0 को उड़ा दो, अब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30/27, और इसको सॉल्व करोगे 3 से 3 धाम 30, 3 9 27,
यानी कहने का मतलब है कि ए की वैल्यू जो आ गई हमारी 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अभी ए की वैल्यू आ गई। अब आराम से निकाल सकते हैं। v इक्वल्स टू कितना दे रखा है भाई, v इक्वल्स टू देखो 20 दे रखा है, 20, u की वैल्यू है 10 प्लस a की वैल्यू 10/9 t, ठीक है। अब 10 को इधर लाओ तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, और इधर हो जाएगा 10t/9, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू t/9, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, t इक्वल्स टू 9 आ गया भैया, 9 सेकंड। हमारा ऑप्शन शायद बी करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन देखो हमें तो मैच कर रहा है, बी ऑप्शन सही है, 9 सेकंड आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं भाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर रेस्ट से बोल दिया, यानी u इक्वल्स टू क्या कर दो 0, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इन थर्ड सेकंड, यानी कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहे हैं कितना ट्रेवल करेगा। तो भैया अगर थर्ड सेकंड की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड, देखो फॉर्मूला क्या बनता है, मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड इक्वल्स टू क्या बनता है, ये जो बनता है ये बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, डिस्टेंस ये थर्ड सेकंड है, 3 सेकंड अलग होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब देखो इसको निकालना है, जो इसको हमको निकालना है इसको हम एस थर्ड लिख दे रहे हैं, एस थर्ड। अब ये बन जाएगा हमारा हाफ ए t1 स्क्वायर माइनस हाफ ए t2 स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला बनेगा। तो सॉल्व कर लो, हाफ ए कितना दे रखा, हाफ ए कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब भैया अगर इसको सॉल्व करोगे तो हाफ ए की वैल्यू हो गई 4/3, t1 हमारा कितना दे रखा 3 सेकंड, देखो ये 3 सेकंड है और ये कितना है 2 सेकंड, 3 सेकंड यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 सेकंड 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो हो जाएगा 2/3, यानी एस थर्ड अभी जो निकाल रहे हैं हम, ये हो गया 2/3 बाहर, अंदर सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा 2/3 इंटू 5, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10/3, यानी एस थर्ड जो हमारा आ गया, एस थर्ड जो हमारा आया वो 10/3 मीटर आ गया, कितना आ गया 10/3 मीटर आ गया, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन ए भी था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर में क्या बोल रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि 2 बॉडीज ए एंड बी, मतलब ए और बी 2 बॉडीज हैं, ए और बी 2 बॉडीज हैं, ए का मास है 1 किलोग्राम, यानी एम ए इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, और जो एम बी दे रखा है, एम बी मास ऑफ बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर, यानी कि जो इसकी हाइट है ए की वो है 16 मीटर, और जो इसकी हाइट है यानी कि एच बी की कितनी है 25 मीटर, ठीक है। कह रहे हैं कि रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई देम टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम टेकन का रेशियो पूछ रहे हैं, यानी कि टी ए, अगर इसका टाइम टी ए मान लें और इसका टाइम टी बी मान लें, तो इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, टी ए अपॉन टी बी का रेशियो बता दो, टी ए अपॉन टी बी का रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टी इक्वल्स टू पढ़ा होगा √2h/g। अब देख लो फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि हमको एम की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो 2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट हटा दोगे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा h, यानी कि टी ए अपॉन टी बी जो बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा √HA/HB, रख लो। अब डेटा रखो, एच ए की वैल्यू कितनी है, एच ई की वैल्यू 16 है, एच बी की वैल्यू कितनी है 25। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, TA/TB का रेशियो हमारा आ गया, 16 का रेशियो होता है 4 और 25 का रेशियो होता है 5, 4/5, यानी जो रेशियो आया हमारा वो आ गया 4/5, यानी हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हुआ कौन सा हुआ
ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। सब क्वेश्चन बहुत आसान आसान हैं। अब देख लो, ये सब आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब सबका माइंड मेकअप कैसा होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस लगाने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अब उनको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली अपवर्ड इफ इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल स्पीड जो हमको पता है कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, यानी जब अपनी हाइट का मैक्सिमम हाइट का कितना पहुंचता है, आधा, यानी h/2। तो कह रहे हैं हाउ हाई डज द बॉल राइज, यानी बॉल कितना ऊपर होगा, मतलब ग्राउंड से कुल मिला के कितना ऊपर होगा ये पूछ रहे हैं। यानी कुल मिला के h की वैल्यू निकाल लेंगे, g की वैल्यू दे रखा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि हमको फाइनल वेलोसिटी दे नहीं रखी, जो नहीं दे रखी उसको क्या कर लेंगे हम, फाइनली जीरो कर देंगे हम। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, वही फॉर्मूला v² = u² - 2gh। अभी देखो मैंने बताया था अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव यहाँ रखी जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव रखी जाती है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो वैल्यू निगेटिव रखी जाती है। देखो मैंने निगेटिव रखा इसीलिए। v की वैल्यू 0 रख दो, u की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 - 2, g की वैल्यू कितनी है 10, और ये h है, कैपिटल H है। ठीक है, इस कैपिटल H के प्लेस पे क्या रख दो, h/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 10h। 10h को इधर लाओ, = 100। एक 0 से एक 0 गया, h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। इसमें भी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो रहा है, ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट है भैया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। ये है 33 नंबर। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना है। कह रहे हैं कि अ मैन थ्रोज बॉल विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अनदर एंड इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आदमी है बॉल को फेंक रहा है एक के बाद एक, मतलब 2 सेकेंड के अंतराल पर। 2 सेकेंड का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस जो है 2 सेकेंड का है। कितना है 2 सेकेंड, यानी टाइम जो दे रखा है 2 सेकेंड का दे रखा है। कितना दे रखा है 2 सेकेंड का। कह रहे हैं व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। मतलब कह रहे हैं कि किस स्पीड से बॉल को फेंका जाए कि एक ही टाइम पर दोनों बॉल स्काई में हो, कहाँ पे हो, आसमान में हो। तो भैया इसके लिए क्या करते हैं हम, अब एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जो हमारा टोटल टाइम है वो 4 सेकंड, मतलब कि देखो वो ज़्यादा होगी किससे, 2 बॉल फेंकी गई, पहले के लिए टाइम t1 और दूसरे के लिए भी टाइम क्या है t2। मतलब लेकिन दोनों 2 सेकंड के अंतराल पर फेंके जा रहे हैं, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी t जो होगा वो 4 सेकंड से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हर एक बॉल के बीच में जो टाइम डिफरेंस है 2 सेकंड का है। अब भाई हो सकता है कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से टाइम जो होगा वो 4 सेकंड से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 4 सेकंड से ज़्यादा होगा, तब टाइम का जो मैक्सिमम फार्मूला है, बिकॉज अब हम टी मैक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टी मैक्स इक्वल टू होता है 2u/g, यानी कि t ग्रेटर दैन 2u/g। तो t की वैल्यू 4 है, ग्रेटर दैन 2u/g की वैल्यू कितनी है 9.8 रख लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 4, यानी कि 2 जो होगा वो ग्रेटर देन आएगा u/9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यानी क्या हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये आ जाएगा हमारा कितना, u जो आएगा हमारा ग्रेटर देन 2 × 9.8, यानी कि u की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। यानी कि वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, कितनी 19.6 से u की वैल्यू, यानी कि मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। हमारा ऑप्शन डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा है। कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखो ये बोल रहे हैं कि टाइम इंटरवल जो है 2 सेकंड का है, यानी 2 सेकंड का, अगर एक बॉल फेंका 2 सेकंड का अंतर आया, इंटरवल आया, फिर दूसरा फेंका फिर 2 सेकंड का आया। मतलब कि कह रहे हैं कि दोनों के बीच में 4 सेकंड का मिनिमम तो होगा, मतलब मैक्सिमम जो मतलब टाइम का डिफरेंस होगा वो 4 सेकंड का होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोल रहे हैं, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज,
यानी इसके आने में लास्ट टी सेकंड में कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। चलो भाई पहले बात समझ लो मेरी पूरी बात। जो टोटल हाइट है वो कितनी है, मान लेते हैं कि जो टोटल हाइट है वो हाइट तुम्हारी जो है ये पूरी है h, कितनी है h। अब ये क्या करता है कि हो सकता है कि आधी डिस्टेंस आ रहा हो, इसकी आधी डिस्टेंस जो आ रहा हो यानी कि h हाइट तक आ रहा हो, दूसरी जो आधी डिस्टेंस इसको मान लेते हैं हम कहाँ तक जा रहा हो, y तक जा रहा हो, ठीक है। अब फार्मूला अगर लगाएं पहले पूरे के लिए तो फार्मूला क्या लगता है, h इक्वल टू क्या लगता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लगेगा। टाइम को देखो स्मॉल टी को कैपिटल टी लिया गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल एच की जगह पे कैपिटल टी लिया गया है, ठीक है। अब डिस्टेंस, अब हमको देखो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेते हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब देखो अगर टोटल हाइट कितना है h, उसके लिए टाइम कितना है t, तो अब लास्ट टी सेकंड मतलब कि लास्ट टी सेकंड में ये लास्ट टी सेकंड में जो हमारे पास टाइम बचेगा कितना बचेगा, डिस्टेंस देखो डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉल इन कितना टाइम था, टोटल टी कैपिटल टी था उसमें से टी को माइनस कर दो, कैपिटल टी माइनस टी सेकंड, इतने टाइम में कितना होगा, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा जो हमारा h बनेगा स्मॉल h, कैपिटल h में से y को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना है स्मॉल h। अब भैया इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इतने की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको निकालनी है तो कैपिटल h में से y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ठीक है अब रख लो, तो कैपिटल h इक्वल्स टू स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल h कितना आया है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्मॉल टी नहीं है कैपिटल टी है, 1 मिनट, ये कैपिटल टी है, ठीक है, एक कैपिटल टी है, यानी ये हो गया यू टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, ये तो इसके लिए हो गया, माइनस वाई के लिए। अब वाई के लिए लगाओगे तो अब देखो वाई के लिए टाइम कितना दिया गया है, स्मॉल कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, तो यू कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करोगे ना तब जाके वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ पता होना चाहिए हमको, ये टाइम ऑफ एसेंट के लिए पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, टाइम ऑफ एसेंट। हमको पता है कि बिकॉज, पहले समझ लो एक चीज़, इसको तो सॉल्व कर लोगे, इसको इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, हम बता देंगे अभी करना क्या है, लेकिन पहले देखो टाइम जो होता है टोटल टाइम होता है 2u/g, यही तो होता है, लेकिन जो टाइम ऑफ एसेंट होता है, टाइम ऑफ एसेंट आने और जाने में अलग अलग टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है t, इसको मैं t डैश मान लेता हूँ, ठीक है, 2u/g होता है, तो इसको t डैश को अगर हम t को मान लेते, ये होता है t/t'/2 हो जाता है, आने का टाइम आधा हो जाता है, यानी कि 2u/g और इंटू 2 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी t जो हमारा आ जाएगा u/g। अब सब बच्चे करेंगे क्या कि इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू u/g इन इक्वेशन कौन से, सेकंड। अगर सेकंड में रख के सॉल्व करेंगे तो भैया आ जाएगा आंसर, मैं बता दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेंगे सब बच्चे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना नीट के बच्चों के लिए खासकर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे कैलकुलेशन से बहुत दूर भागते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्ट आंसर हमारा है, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज इस लेक्चर का मतलब कि इस लेक्चर का जो दूसरा लेक्चर हमारा चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है। आज 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। करें जो हाइट अगर आधी हो जाती है, यानी कि स्मॉल h/2 हो जाती है, तो कह रहे हैं जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है। कह रहे हैं देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, वही h की वैल्यू पूछ रहे हैं, और g की वैल्यू दे रखा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर रखा है, पहले भी किया शायद, ऐसे यही क्वेश्चन था क्या, मुझे ध्यान नहीं, फिलहाल मैं करा दे रहा हूँ। फॉर्मूला था v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh, अगर ऊपर की तरफ फेंका जा रहा, देखो अपवर्ड, इसीलिए माइनस लग रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, 2gh कैपिटल H, ठीक है। तो v कितना दे रखा, 10 का स्क्वायर हो गया 100,
यू पता नहीं रेस्ट में होगा, तो हम क्या करें, यू को क्या कर लें हम, अभी कुछ पता नहीं है तो एक काम करो, इसको u को u ही रहने दो, यू स्क्वायर माइनस 2g की वैल्यू कितनी है, अभी g को भी ऐसे पड़ा रहने दो, स्मॉल h/2 हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या बना लो, अभी फर्स्ट बना लो। अगर मैं बात करता हूँ टोटल हाइट के लिए, तो टोटल हाइट में कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो सीधे, u की वैल्यू क्या कर दो, u इक्वल टू 0 कर दो, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। u इक्वल टू 0 करोगे तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भाई, ये अगर सॉल्व करोगे तो इसको इधर मतलब कि 2gh इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो 2g की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, g की वैल्यू कितनी है दे रखी है, g की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, ठीक है, g की वैल्यू हमको 10 दे रखी है, तो रख लो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू h इक्वल टू 100, एक 0 से एक 0 गया, 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो h/2 था ना, ठीक है, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा h/2 इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 5 दूना 10 मीटर, कितना आ गया ये 10 मीटर आंसर आ गया हमारा, सीधे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आज ये अभी इस लेक्चर में, इस चैप्टर में अभी एक लेक्चर और बचा है, वो लेक्चर कल आ जाएगा। आज हम लोग इतना ही करेंगे। सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस जरूर करते हैं, जरूर से ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय। अपनी पढ़ाई करते रहें सब बच्चे। ओके, टेक केयर।